नमस्कार, मैं बालकिशन सिनसिनवार। काफ़ी समय से मैं सोशल मीडिया से दूर रहा। कुछ अपनी परेशानियाँ, दिक्कत हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन इंसान अपने जज्बातों को बहुत ज़्यादा अधिक समय तक रोक नहीं सकता। अभी रजत शर्मा जी इंडिया टीवी के मुख्य संपादक, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें विनेश फोगाट को लेकर उन्होंने कुछ राजनीतिक तथ्यों पर अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने बृजभूषण शरण की मनमानी का जिक्र भी किया कि उन्होंने सरकार को धमकी भरे लहजे में कहकर अपने ऊपर की कार्रवाई को एक तरह से रोकने का पूरा प्रयास किया और वो उसमें सफल भी हुए। क्योंकि मैं भी मोदी जी का अंधभक्त हूँ, सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों में मैं भी शुमार हूँ। फिलहाल के दिनों में या जो हमने देखा, फिर जब दूसरों के विचारों को जानने का प्रयास किया, क्योंकि अंधभक्ति इतनी थी कि हम दूसरे की बात सुनते ही नहीं थे। जब दूसरे के विचारों को समझा, बहुत कुछ सोचा समझा, बहुत बारीकियों से उनको जानने का प्रयास किया, तो वो जो अंधभक्ति का जो पट्टी हम मेरे जैसे अनेकों लोगों ने भी बांध रखी है, तो मैंने उस पट्टी को हटाकर देखा तो मुझे दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा नज़र आया जो एक सेवक का नहीं, एक प्रधानमंत्री का था। प्रधान सेवक ने जिस तरह से हर भारतीय के मन में एक जिज्ञासा, एक आशा भरी उमंग पैदा की थी, उसको ठेस लगी। क्या प्रधान सेवक बृजभूषण शरण जैसे ब्लैकमेलर पर उनकी धमकियों के आगे झुकने को मजबूर हो गए? माना कि उन्होंने उनको टिकट नहीं दी, लेकिन उनके लड़के को, उनके सुपुत्र को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो अपनी सीट से जीते भी। तो क्या प्रधान सेवक भी राजनीतिकरण का हिस्सा बन गए हैं? जिनके दावे मशहूर थे, जिन्होंने ऐसे कई काम भी किए जो सराहनीय हैं। मोदी जी ने ओलंपिक विजेताओं से या उसमें संघर्ष करने वाले खिलाड़ियों से एक बात कही जो कि मैंने आपके लिए हर कमरे में एसी लगवा दिए। हर खिलाड़ी को सुविधा प्रोवाइड कराना सरकार का हक है, लेकिन एसी का जिक्र करके उन्होंने खुद को, शायद मेरी नज़रों में तो, अपने आप को नीचा गिराया है। आज मोदी जी की देश को ज़रूरत है। अगर वो देश में खिलाड़ियों की भावनाओं को इतना ही प्रबल महत्व देते हैं, तो फिर बिलाली गांव में, जिस बिलाली गांव, हरियाणा के जिस बिलाली गांव ने एक से बढ़कर एक रेसलर बेटियां दी हैं, उस गांव के स्टेडियम में मोदी जी, आप खुद इस बच्ची के मुंह से सुने कि आपने क्या क्या और कहां कहां एसी लगवाए हैं। और आपकी हरियाणा सरकार ने हरियाणा पे 10 सालों में लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा और मढ़ दिया है, उसके ऊपर भी आप जवाब दें। आपकी जवाबदेही बनती है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे अंत तक देखें। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है और ये कोई मेरी बनाई हुई वीडियो नहीं है। मैंने भी इसे, जब मैंने अपनी आंखों से अंधभक्ति की पट्टी उतारी, तब मैंने इन वीडियो को खंगाला। और ये उन छोटे बड़े मीडिया का
सच है जो इस वीडियो में दिखाया गया है। आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखें और देखें क्या सच में प्रधान सेवक अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। जय हिंद। अच्छा, एसी नहीं था और गर्मी बहुत लगती थी तो सबसे पहले कौन चिल्लाया था कि ये क्या कर रहा है मोदी, बातें तो बड़ी करता है, हैं? एसी भी नहीं है कमरे में, हम क्या करें? कौन कौन थे जिसको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई? लेकिन मुझे पता चला उसके कुछ ही घंटों में आपकी वो काम भी पूरा कर दिया था। सबको मिल गया था ना एसी तुरंत। हाँ, देखिए इतनी ख्याल रखा जाता है खिलाड़ियों का, इसका सब लोग तुरंत एक्ट करते हैं। हमारे साथ नेहा सांगवान है जो स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अभी आप कितने कौन से वेट में खेल रही हैं और क्या कर रही हैं? मैं 57 में खेल रही हूँ। अब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर के लिए भी सिलेक्ट हुई और सब जूनियर के लिए भी। वर्ल्ड जूनियर तो होगा स्पेन में और वर्ल्ड सब जूनियर होगा जॉर्डन में। तो आप उसी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, भारतीय महिला बने थे जिन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। तो हमने सोच लिया था कि अब तो पलाली गांव में गोल्ड आएगा ही। फिर क्या हुआ जब आपने सुना कि ये सब? फिर तीज थी उस दिन, हमने तो तीज भी नहीं मनाई। ये पता चला कि विनेश दीदी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। काली तीज बनी हमारे गाँव में। गीता, बबीता और अब विनेश, रितु, कई बड़े नाम है इस गांव से। बावजूद उसके आपके यहाँ जो फोगाट साहब हैं उनको द्रोणाचार्य मिला है, बावजूद उसके इस गांव में उस तरह की सुविधा नहीं है, सिर्फ मैट लग गया है। नहीं, सरकार ने तो मैट भी नहीं दे रखे हमें। सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली हुई है। ना कोच है, ना बिजली है, ना पानी की सुविधा है, कुछ भी नहीं है इधर। हम बहुत परेशान होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, गर्मी से जूझ रहे हैं बिल्कुल। बलाली से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। 1 नवंबर 66 से 2014 अक्टूबर तक हरियाणा पर कुल 70,000 करोड़ रुपया कर्जा था। कितने सालों में? 66, 34 और 14, 48 सालों में। और भाजपा के 10 साल के शासन में वो कर्ज बढ़कर हो गया 3.25 लाख करोड़ हरियाणा स्टेट के ऊपर। हरियाणा स्टेट आकंठ कर्ज में डुबो दिया। किया क्या उसका हिसाब कोई नहीं। वो पैसा गया कहां? आपने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, बता दीजिए कौन सा है? वो नहीं किया। तो हिसाब देने के मामले में शून्य है।